मंत्री रेखा गुप्ता आज अपनी सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। दिल्ली वासियों के लिए ये बजट महत्वपूर्ण है क्योंकि 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी भाजपा अपनी चुनावी घोषणाओं के लिए बजट का ऐलान कर सकती है। वहीं इस बजट को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बजरंगबली दिल्ली के लिए सबसे अच्छा करेंगे, दिल्ली तरक्की करेगी और राम राज्य स्थापित होगा। पंजाब में नशे के खिलाफ मान सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने केवल 1 महीने में वो हासिल किया जो पिछली सरकारें दशकों में हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने पंजाब में वर्षों से व्याप्त नशीली दवाओं की समस्या से निपटने में मुख्यमंत्री मान के निर्णायक नेतृत्व की तारीफ की है। हीरानगर की घेराबंदी और तलाशी अभियान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो जो सबसे बड़ा संदेश देना चाहते हैं वो ये है कि भारत केवल भाईचारे से ही आगे बढ़ सकता है, दुश्मनी से नहीं। उन्होंने कहा, मैं जो सबसे बड़ा संदेश देना चाहता हूँ वो ये है कि हम केवल भाईचारे से ही आगे बढ़ सकते हैं, हम दुश्मनी से नहीं बढ़ सकते। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने कहा कि ओडिशा के कृषि विभाग को फसल और भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल पहल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार प्राप्त करना ओडिशा सरकार के लिए बहुत बड़ी प्रसिद्धि है। शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन टूटने की वजह अब खुद सीएम फडणवीस ने बताई है। उन्होंने गठबंधन टूटने की अंदरूनी कहानी बताई है। फडणवीस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए 2014 में शिवसेना और बीजेपी के बीच हुए विवाद की अंदरूनी बात शेयर की है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने अपने मन में तय कर लिया था कि उसे 151 सीटों पर ही चुनाव लड़ना है, जबकि हमारा प्रस्ताव था कि हम 127 और शिवसेना 147 सीटों पर लड़ेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की ओर से की गई टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम व्यंग समझते हैं लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो कुणाल कामरा की टिप्पणी का विरोध करने के लिए मुंबई के एक स्टूडियो में पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से की गई तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में 109.30 करोड़ रुपए के खरीद और अनुबंध प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। पानीपत, यमुनानगर, अंबाला, फरीदाबाद, पलवल और करनाल में 100 करोड़ से ज्यादा के काम होंगे। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं के साथ मोलभाव के बाद सरकार ने 6.92 करोड़ रुपए की बचत की है। सोरेन कैबिनेट की आज बैठक होगी और ऐसे में झारखंड में मैया सम्मान योजना से वंचित करीब 22 लाख महिलाओं को लाभ मिलने जा रहा है। कैबिनेट इस पर फैसला ले सकती है। इन महिलाओं को 3 महीने के लिए सम्मान राशि दी जाएगी और उन्हें आधार से लिंक कराने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। आधार से लिंक होने के बाद ही उन्हें अगली किश्त की राशि मिलेगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बोलते हुए बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि बीआरएस पार्टी के तौर पर इस विधेयक का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि हम बांसवाड़ा में अपने लोगों के साथ रमजान मना रहे हैं और हम केंद्र सरकार की मौजूदा स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे मौजूदा केंद्र सरकार एक ऐसा विधेयक लाने की कोशिश कर रही है जो मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण करने जा रहा है। उत्तराखंड में नवरात्र के दौरान धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में मंत्रिमंडल में 5 पद रिक्त हैं और कुछ मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव की संभावना है। इस विस्तार से राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।